अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो है पेपर हो चुका है। अब है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी के मैं पहले 4 चैप्टर्स लेकर आई हूँ। शॉर्ट नोट्स है ये, ज़्यादा इसमें मैंने एलॉबरेट नहीं किया है। अगर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को समझेंगे, याद रखेंगे और फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो अपने वर्डिंग में, ठीक है। तो अभी उतना टाइम तो है नहीं कि आप हर चीज़ अब जो है याद करो, ठीक। तो समझो और फिर खुद से पेपर लिखो। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सोशियोलॉजी जो है, पहले हम डिफाइन करेंगे सोशियोलॉजी होती क्या है। जो ऑगस्ट कॉमेट है, ये जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। मैं ये नोट्स डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल में, आप वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये अगस्त कॉमेट जो है, ये फादर है सोशियोलॉजी का। इसने डेफिनेशन दी कि जो ये सोशियोलॉजी है, ये साइंस ऑफ सोसाइटी है, कि जो ये सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं उसका ये साइंस है, यानी कि हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरी जो है डेफिनेशन दी थी एंथोनी जिडन्स ने। उसने कहा कि ये सोशियोलॉजी जो है ये ह्यूमन सोशल लाइफ के बारे में है। हम इसमें देखते हैं कि वो कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, कैसे सोसाइटीज़ बनाते हैं और वहाँ पे कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचर, इट्स सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है कि क्या पढ़ता है सोसाइटी और सोशल रिलेशंस के रिलेटेड, ठीक। सोशियोलॉजी जो है ये साइंटिफिक होता है, मतलब ये किसी एजम्पशन पे, किसी ऐसे ही हमने कोई चीज़ बोल दी उस पर ये डिपेंड नहीं करता। इट्स एक्चुअली साइंटिफिक, जो फैक्ट होगा वो फैक्ट होगा। सपोज मेरे पापा हैं, ठीक, वो किसी और के नहीं है, तो इस तरह से जो है इसमें फैक्ट चलते हैं। सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस, ठीक है। जो ये सोशियोलॉजी जो है ये एक जनरल साइंस है, मतलब ये जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी के होते हैं उनके बारे में हमें बताता है, ठीक। सोशियोलॉजी जो है वो डायनेमिक होता है, मतलब इसमें चेंज आती रहती है, मतलब टाइम के साथ साथ इसमें धीरे धीरे जो है चेंज आती है। सोशियोलॉजी जो है न्यूट्रल होता है, इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं होती, दिस इज न्यूट्रल, ठीक। उसके बाद स्कोप देखेंगे। स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ पे हम इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसका कहाँ पे काम होगा, यूसेज क्या रहेगी इसकी। स्कोप क्या है कि बेसिकली इससे हम स्टडी करते हैं सोशल रिलेशनशिप्स को। सोशल रिलेशनशिप्स मतलब हम कैसे सोसाइटी में अपने जो है रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्या अपना रोल रहता है, हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या बिहेवियर रहता है, कैसे रिलेशनशिप्स बनते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ द स्कोप। पहली चीज़। दूसरा होता है कि ये हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है। जैसे फैमिली है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो देखेंगे इंस्टीट्यूशन क्या होता है। मैरिज है, रिलीजन है, तो ये स्टडी देता है, हमें बेसिकली बताता है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। प्लस ये जो है सोशल प्रॉब्लम, जैसे पुअर्टी है एक सोशल प्रॉब्लम, ठीक, उसके बारे में बताता है। क्राइम जो है, क्राइम जो होता है सोसाइटी में, जो भी गलत काम हो रहे होते हैं उनके बारे में भी हमें ये बताता है, ताकि हम उस चीज़ को सॉल्व कर सके। इसमें हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, ये जो ज़ात पात वगैरह होती है। जेंडर इनइक्वालिटी के जो है, मर्द जो है फीमेल से सुपीरियर है, या जो फीमेल है हमेशा जो है अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो हमेशा हम मानते हैं कि गलती मर्द की होगी। सो दैट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट वे। समटाइम्स हमें जो है समझने में गलती हो जाती है। दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी। हम जेंडर में जो है इक्वालिटी नहीं कर पाते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगी इसकी, ये हमें मदद करता है कि हम सोसाइटी को समझ पाए, इसकी जो ज़रूरत है, इसकी जो इसके लिए इम्पोर्टेंस है, ये हमें मदद करता है कि हम इस सोसाइटी को समझ पाए जिसमें हम रहते हैं, हम इसमें इसे समझते हैं। दूसरी चीज़, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो पुअर्टी होगी, चाहे वो जो है इलिटरेसी होगी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, चाहे वो कुछ और होगा, तो उससे हम सोशल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते हैं। एक तीसरा होता है इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एडजस्टमेंट। इसमें हम सोशल एडजस्टमेंट मतलब हम इसमें डिफरेंट कल्चर्स और वैल्यूज़ को समझते हैं। दैट इज़ कि ये सिग्निफिकेंस, ये सोशियोलॉजी हमें बताता है कि आपको कैसे सोशल एडजस्टमेंट बेसिकली कोई प्रमोट करता है, तो कि आप जो है समझो, एडजस्ट करो, एक दूसरे के साथ कल्चर्स मिलजुल कर रहो और वैल्यूज़ को समझो, ठीक। उसके बाद होता है सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, इट्स अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस।
मैकलवर एंड पेज ने जो है डेफिनेशन दी थी। उसने कहा कि सोसाइटी जो है दैट इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। ये एक जो है नेटवर्क है, जैसे हम कहते हैं फूड चेन बेसिकली। तो वो चेन होती है, एक फूड वेब है, ठीक है, वेब की तरह। हम कहते हैं स्पाइडर का जो वेब होता है दैट इज़ जस्ट इंटरकनेक्टेड, राइट। तो ये सोशल रिलेशन जो है ये इसी का, सोसाइटी जो होती है सोशल रिलेशंस का वेब होती है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं जो एक साथ रहते हैं। सपोज कारपेंटर है, मैसन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, नर्स है, टीचर है, जो है हर तरह के लोग, वॉचमैन है, ठीक है। तो हर तरह के लोग रहते हैं और वो अपना अपना काम करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। सोसाइटी उसी चीज़ से तो चलती है। स्कूल्स है, जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज है, सारे सब लोग वहाँ पे मिलकर अपना काम कर रहे हैं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है कि नहीं। या हम कह सकते हैं कि जो ये सोसाइटी है ये कैसे लोगों का ग्रुप होता है, कैसे लोगों का झुंड होता है जो एक साथ रहेंगे और फॉलो करेंगे कुछ ट्रेडिशंस को और वेज ऑफ लाइफ, ठीक। तो ये कुछ ऐसे जो सपोज ट्रेडिशंस होंगे उनके कॉमन होंगे, साथ में वो जो फॉलो करेंगे, साथ में रहेंगे और कुछ कॉमन उनका जो है फॉलो करेंगे ट्रेडिशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो सोसाइटी होती है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, यू कांट सी इट, यू कांट लाइक ठीक है। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी इज यूनिवर्सल, ठीक। सोसाइटी इज प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, लाइक एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कंटेन अ सोसाइटी। हर जगह पे सोसाइटी है। सोसाइटी के बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक। बिकॉज बेसिकली मैन क्या है, सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी चाहिए, उसको इंटरेक्ट करना है, वरना वो पागल हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेशन में इसलिए रहना मना किया गया है, ठीक है। तो इंसान को चाहिए कि वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करे, वो अपनी बातें शेयर करे, क्योंकि उसको डिपेंड है। अब ये इंसान सपोज कहीं पे अकेले रहता है, ये कहाँ से लाएगा खाना वगैरह। इसको खाने के लिए जो है, इसको खाना जो देगा, सब्जियां देंगे, फ्रूट्स जो वेजीज है वो तो एक फार्मर ही देगा उसको। उसको जो है चाय बनानी, उसको मिल्क शेक पीना है तो वो आपको मिल्क मैन ही तो देगा। साथ में जो है उसको घर बनाना है तो वो कारपेंटर ही तो बनाएगा, इंजीनियर ही तो बनाएगा, जो है उसमें मैसन होगा, ठीक है। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज वो उनके बगैर तो नहीं रह सकता, वो सरवाइव नहीं कर सकता उनके बगैर। उसको गाड़ी चलानी है, वो गाड़ी बनाएगा पहले कौन, दूसरी चीज़ उसको चलाएगा कैसे, जब पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल बेचने वाला तो चाहिए ना। कह रहा है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक। उसके बाद सोसाइटी क्या है, डायनेमिक है। इस सोसाइटी में हमेशा ये ऐसा नहीं होगा कि जो सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है, कस्टम्स, बिलीफ्स है वो एक जैसे सदियों से चलते आएंगे, हजारों सालों से नहीं। धीरे धीरे ये चेंज होती है, ठीक है। इसमें चेंज आती है। सोसाइटी में कुछ चीज़ें होती हैं जो वो मान रहे होते हैं, जैसे सती जो था वो एक टाइम तक जो है फॉलो हो रहा था, तो बाद में जो है अंग्रेज़ों ने ही तो उसको जो है ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को बंद करवाया। तो वहाँ तक उनको लगता था कि सोसाइटी में उनके हिसाब से, उनके अपने ग्रुप में वो एक ठीक प्रैक्टिस थी, बट रियलिटी में उनका रिलीजन उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता था, ठीक। तो उस चीज़ को रोका गया। सो ये चेंज था धीरे धीरे। फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत ही हो रहा है, तो हमारा रिलीजन तो लाइक नहीं बोल रहा था हमें इस तरह से करने को, तो जुल्म है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आई एम नॉट लाइक इन दैट एक्ट कि मैं किसी जो है रिलीजन को पॉइंट आउट करूं या जो है इंसल्ट करूं। आई रियली रेस्पेक्ट, बट ये एग्जाम्पल था, सो इसको एग्जाम्पल की तरह ही लिए। तो बहुत सारी ऐसी कल्चरल चीज़ें होती हैं, कोई प्रैक्टिस हो रही होती है जो गलत होती है, बट उसको धीरे धीरे चेंज किया जाता है, ठीक। उसके बाद सोसाइटी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। मैंने जिस तरह से कहा ये डिपेंडेंट होते हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ काम करके कोऑपरेट करके सोसाइटी को चलाते हैं तब वेल एंड गुड, ठीक। उसके बाद सोसाइटी हैज़ कल्चर, इसका अपना कल्चर होता है, बिलीफ्स होते हैं, अपनी अपनी मान्यता होती है, अपना आर्ट होता है, ठीक। कम्युनिटी जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लेस। कम्युनिटी क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट लिव इन अ डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया विथ कॉमन लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट्स, बिलीफ्स, कस्टम्स एट्सेट्रा। तो मतलब ये है कि जो सोसाइटी है बेसिकली, सॉरी कम्युनिटी जो है ये बेस्ड है प्लेस पे। मतलब कोई एक जगह है जहाँ पे ये रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके अपने ख्यालात एक जैसे हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक जैसा है, उनके इंटरेस्ट जैसे एक जैसे हैं, गोल एक जैसे हैं, ठीक।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करते हैं। सपोज अभी मुस्लिम कम्युनिटी में अपना वो अपने हिसाब से फील करेंगे कि वो, क्योंकि वो भी वहाँ पे उसी रिलीजन को मानते हैं, वही प्रैक्टिस वहाँ पे फॉलो हो रही है, एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, लैंग्वेज उनकी सेम है, तो वहाँ पे वो एक अपनापन फील करते हैं। सपोज अभी कोई उर्दू बोलने वाला है, उसके साथ जो है सपोज मराठी बोलने वाला आ गया, अब तो ये एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, तो इनको कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा। सो सोशल इंटरेक्शन यहाँ पे होती है, वो सोशल जो है यहाँ पे इंटरेक्शन होती है। साथ में कॉमन लाइफ जो है, इसका जो है कॉमन लाइफ स्टाइल रहता है, ठीक। ये होती है कम्युनिटी, सोसाइटी होती है वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, या जो ऐसा ग्रुप होगा लोगों का जहाँ पे वो एक साथ रहते हैं, कॉमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, उनके वेज ऑफ लाइफ विल बी कॉमन। उसके बाद कम्युनिटी है जियोग्राफिकल एरिया, आप एरिया के हिसाब से याद रखो, एरिया एक होगा जहाँ पे लोग रहते होंगे, वहाँ पे क्या होगा, उनके अपने ख्यालात वगैरह सब ठीक एक जैसे होंगे। एसोसिएशन होता है बेस्ड ऑन पर्पस। एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है लोगों की, दैट इज फॉर्मड फ्रॉम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। सपोज अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल है, पर्पस है एजुकेशन प्रोवाइड करना, मॉरल एजुकेशन देना, तो ये गोल इनका एक जैसा होगा। इसमें टीचर आएगा, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटर होगा, प्रिंसिपल होगा, टीचर्स होंगे, ओबियसली स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका गोल होता है कि हम एजुकेशन लेकर आए, ठीक। तो स्पेसिफिक गोल होगा और इसमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, लेकिन हो सकता है ये जो गोल होगा स्कूल का नहीं, वैसे ये एग्जाम्पल है, तो कोई और गोल ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, टेम्पोररी नेचर का होगा, वो कुछ टाइम के लिए होगा, जब गोल अचीव हो जाएगा उसके बाद क्या है, वहाँ पे उसको जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन सोशल नीड्स एंड नॉर्म्स। एसोसिएशन किस पे बेस्ड होता है, सोशल नीड्स पे। सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, सोसाइटी में तो गरीबी हटाने की ज़रूरत है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो ये एक कर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कर्स होता है, तो उसको जो है ठीक किया जाए। नॉर्म्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ताकि हम बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल कर सके, सोसाइटी में जो ज़रूरत है उसको हम फुलफिल कर सके, ठीक। इसमें हम फुलफिल बेसिक सोशल नीड, जैसे मैरिज की सोशल, बिकॉज ये भी सोशल नीड है, ओब्वियसली यू नीड अ पार्टनर, ठीक है, ताकि आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, आपको जो है फैमिली चाहिए होती है, एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको, ठीक। परमानेंट नेचर होता है इसका, ये जो है इंस्टीट्यूशन का जो ये गोल रहेगा, ठीक है, मतलब एजुकेशन, एक बार इंसान कुछ पढ़ता है तो एजुकेशन का जो फ़ायदा है कि वो हमेशा रहेगा, जितना आप उसको फिर बांटोगे किसी के साथ तो आपको वो इंक्रीज होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक। इसका एब्स्ट्रैक्ट नेचर होता है। उसके बाद मेंटेन होता है इसमें डिसिप्लिन और ऑर्डर, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नेचर है फैमिली, बेसिकली यू कैंट लाइक फील दैट, यू कैंट लाइक यू कैन फील यहाँ पे ये जो चीज़ है, बट यू कैंट सी या टच लाइक, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, ओब्वियसली फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, कोई हाउस नहीं है, ठीक है। मकान बनता है, बेसिकली हाउस एक मकान होता है, जब एक फैमिली आती है तब वो घर बनता है, होम बनता है, ठीक। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, इसकी वजह से मेंटेन होता है डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब एक इंसान सपोज सेल्फ जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है, खुद के जो अपनी कंट्रोल जो था बेसिकली उसका अपना, वो नहीं कर पाता है, साथ में उसको जो है सोसाइटी के जो नॉर्म्स वगैरह है उनको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता उनके हिसाब से। दैट रिजल्ट इज इन इमोशनल इम्बैलेंस एंड डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी। होता क्या है कि इंसान सपोज देखो, एक स्टूडेंट है जो ड्रग्स का यूज़ करता है, शुरू करता है, उसकी वजह से उसका क्या है, डिसिप्लिन पहली चीज़ टूट जाती है, दूसरी चीज़ उसकी स्टडीज़ इफेक्ट होती है, उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसने क्या, खुद को सेल्फ कंट्रोल उसने अपना खो दिया पहले। दूसरी चीज़, उसने अपने सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी में थे, बिकॉज वो एक टीनेजर था जो भी है, तो सोसाइटी वैसे भी इसमें ड्रग्स किसी भी लेवल पे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज इससे काफ़ी, एक तो वो इस इंसान को खुद नुकसान होता है, वो खुद खराब हो जाता है, दूसरी चीज़ वो दूसरों को भी वो इसका असर होता है, ठीक है। उसने वहाँ पे सोशल नॉर्म जो थे वो भी ब्रेक कर दिया और खुद का कंट्रोल ख़त्म कर दिया, उसकी अपनी पढ़ाई भी ख़राब हो गई, उसने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखेंगे किसी इंसान का सपोज जॉब चली गई है, ठीक है,
तो मैंने इजी नोट्स बनाए हैं, इसमें जो है इजी लैंग्वेज इंग्लिश जो है हिंदी वगैरह का कॉम्बिनेशन इंग्लिश में जो है मैंने समझा दिया है, ताकि ये इजी हो और आप जो है इसको इजीली रिवाइज कर सको। ठीक है, एक आदमी है, उसने अपनी जॉब जो है उसको मतलब उसकी जॉब छूट गई, तो उसको क्या होगा, सपोज वो स्मोकिंग करना शुरू कर देगा या शराब पीना शुरू कर देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी जो अपनी जिम्मेदारियां होंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अपनी फैमिली की तरफ, सपोज उसका जो है अपने बच्चों की तरफ होगा कि कमा के लाना है, ठीक है, पढ़ाना है बच्चों को, घर में जो है सुकून वगैरह रहना चाहिए, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इग्नोर करता है, बिकॉज वो हमेशा नशे में धुत रहता है। ठीक, उसकी वजह से क्या है, अब इसमें कॉज हो सकता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंसान को स्ट्रेस होता है, जिस तरह से मैंने बोला ड्रग्स का जो है रहा, उसको स्टूडेंट को भी कोई स्ट्रेस था, या फिर वो इन सर्च ऑफ लाइक दैट एक्साइटमेंट जो था वो उसकी सर्च में, तो उसने ड्रग्स शुरू कर दिए, तो स्ट्रेस होता है कॉज। घर में कोई झगड़ा वगैरह होता है तो इंसान फिर एडिक्शन की तरफ जाता है, या सोशल वो आइसोलेशन, सपोज वो गरीब था, उसके पास जो है सपोज वैसी चीज़ें नहीं थी, वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जैसे उसके क्लासमेट्स के पास थी, जैसे उसके कलीग्स के पास थी, तो वो क्या होता है, वो सोशली खुद को आइसोलेट करता है, अकेला रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है, फिर वो इसी तरह से पर्सनली वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, वो फिर अपने आप के कंट्रोल नहीं रखता है। दूसरी चीज़ वो क्या करता है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो उन पे भी कंट्रोल नहीं करता है। सपोज वो कोई पुअर इंसान होगा, अब उसके पास वो सपोज खाना नहीं है, बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, तो वो चोरी करना शुरू कर देगा। चोरी करना सोसाइटी के हिसाब से एक बुरी बात है। ठीक है, तो उसने सोसाइटी के नॉर्म्स को भी तोड़ दिया। दूसरी चीज़, उसने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा कि वो चोरी तक पहुंच गए, जबकि चोरी बहुत गलत काम है। ठीक है, तो वैसे ही सपोज उसकी ब्रोकन फैमिली भी एक रीज़न हो सकती है, घर में झगड़ा हो गया है, पेरेंट्स सेपरेट हो चुके हैं, या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से भी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एक इंसान के अंदर आता है। ठीक, उसके बाद है सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये एक ऐसा जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल लर्न करेगा कल्चर को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिहेवियर समझेगा सोसाइटी का क्या है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस से वो समझता है कि वो इंडिविजुअल, एक इंसान, ये एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो बेसिकली समझ रहा है इस सोसाइटी को, इसकी चीज़ों को समझ रहा है, इसके कंपोनेंट्स को समझ रहा है। सॉरी, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। जितने आपके स्टेजेस आएंगे लाइफ में, उतने हिसाब से आप जो है नई नई चीज़ों को सीखोगे। कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब कोई नई सिचुएशन आएगी तब आप नया बिहेवियर सीखोगे। सपोज अभी कॉलेज में है बच्चा, अभी उसने वहाँ का जो है माहौल वो देख रहा है, बाद में वो कल को जॉब करेगा तो वहाँ पे वो अलग चीज़ें सीखेगा, तो उसकी वजह से बेसिकली वहाँ पे सोशलाइजेशन उसमें हो रही है। तो पूरी ज़िंदगी ये होता है, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाइल्डहुड में उसका क्या रोल है, यूथ में उसका अपना गोल है कि मुझे कुछ करना है। ठीक, एडल्टहुड में उसको पता है कि मैं अब पेरेंट हूँ तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक, उसके बाद है सोशल चेंज, मतलब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना, वैल्यूज़ के अंदर टाइम के साथ जो है चेंज आना। ये जो चेंज आती है ना बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर में, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ है, कस्टम्स है, बिलीफ्स है, फेथ है, इसके अंदर जो है चेंज आती है। इसमें ये होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि जो हम चीज़ें सालों से मानते आ रहे हैं वो ही हो, मतलब वो आगे चले। ठीक है, तो ये हर जगह ये चेंज यूनिवर्सल है, ये आनी भी ज़रूरी है। टाइम के साथ साथ हमें आगे बढ़ना होता है, कंटिन्यूअस है, ये होता रहता है, और ये स्लो है। चेंज आएगी बट स्लो है। धीरे धीरे इसमें कल्चर में चेंज आते हैं, धीरे धीरे इंसान के ख्यालात जो है बदलते हैं। ठीक है, जो है सोशल यहाँ पे क्यों है, अब ये जो चेंज आएगी ये सोशल नहीं होगी सिर्फ, ये एक इंसान खाली, बेसिकली एक इंसान खाली नहीं बदलेगा, पूरी सोसाइटी अपने ख्याल चेंज करेगी, अपने नज़रियों को चेंज करेगी। चेंज अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है आपके लिए इजी लैंग्वेज में, चेंज अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। सोशल नहीं होगा, बेसिकली एक इंसान का नहीं होगा चेंज, एक इंसान नहीं बदलेगा, पूरी सोसाइटी बदलेगी। प्रोसेस क्या रहेगा, किसी नई चीज़ का इन्वेंशन हो गया, सपोज मोबाइल फ़ोन आ गया, अब धीरे धीरे क्या होगा, इन्वेंशन हुआ, तो इन्वेंशन के बाद आपने नई कोई नॉलेज, सपोज पहले भी टेलीफोन था, सपोज अब टेलीफोन था पहले, ठीक है, उसके बाद मोबाइल आए, तो हमें जो है टेलीफोन के बारे में पता था, अब हमने उसके बारे में थोड़ा सा और जो है नॉलेज में हमारी गेन हुआ, तो हमने जाना कि ठीक है ये भी हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ में जो है ये कैसे काम करता है, अब ये थोड़ी उसकी नई फॉर्म है, मॉडर्न टाइप में, इसको चलाते कैसे हैं,
अब ये जो है धीरे धीरे उस आइडिया का स्प्रेड होगा कि ऐसी कोई चीज़ आई है, ठीक है, स्प्रेड होगा। तो इसको आप कोरिलेट करो थॉट्स के साथ या चेंज के साथ कि कोई नया चेंज हमने देखा, कोई ऐसी नई बात जो है चेंज हो रही है, डिस्कवर हुआ, उसको धीरे धीरे वो लोगों में फैला, फिर एक कल्चरेशन, वो लोग अलग अलग कल्चर्स के एक साथ आ गए और उन्होंने क्या है एक दूसरे के साथ रहकर उन्होंने सीखा अपने अपने कल्चर्स को। बेसिकली कल्चर जब कांटेक्ट में आए डिफरेंट, तो उनमें एक दूसरे से उन्होंने सीखा। तीसरा होता है फिर लास्ट वाला एक्सेप्टेंस, है ना, कि उस चेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। सोशल ग्रुप, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कॉमन गोल शेयर करेंगे, फील करेंगे, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कि अपनापन वो फील करेंगे सोशल ग्रुप के अंदर। दैट इज़ ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो ओब्वियसली इंसान खुद के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो कम से कम इसमें एक से ज़्यादा इंसान तो होने चाहिए, दो तो होने चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 2 पीपल। सो वो आपस में इंटरेक्ट भी करनी चाहिए, तभी तो सोशल ग्रुप बनेगा। वो कॉमन गोल या इंटरेस्ट शेयर करनी चाहिए, उनका ख्याल, उनका नज़रिया सब सेम होना चाहिए। हर एक ग्रुप के पास अपने अपने रूल्स फिर बनते हैं, ठीक। अब इसका प्रोसेस क्या है, लोग मिलेंगे, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया, बातचीत की, उन्होंने रूल्स बनाए, ठीक है, तुम वो करना, तुम ये करना। उसके बाद रोल भी बन गया, रूल रहेगा कि ठीक है तुम्हें ये करना है, इसके अंदर ही करना है, इस हद के अंदर इस तरह से नहीं करना है, तुम ये काम करोगे, और डेवलप होगी वहाँ पे वी फीलिंग, अपनापन लगेगा। पहले वो मिले, उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन्होंने रूल्स बनाए, रोल फिक्स किया और डेवलप किया, वी फीलिंग, अपनापन वहाँ पे डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद कल्चर, कल्चर क्या होता है, द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, बेसिकली जो ज़िंदगी का तरीका होता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका होता है लोगों का, दैट इज़ कल्चर। इसमें एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, लैंग्वेज होती है, ड्रेसिंग होती है, बिलीफ, मान्यता, खाना पीना वगैरह इसका होता है, ठीक। कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ है, लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है। नेचर क्या है इसका, नेचर जो है कल्चर को हम सीखते हैं, हम बेसिकली क्या हम पैदा होते हैं इस एबिलिटी के साथ कि हम वहीं से बात कर रहे होते हैं, हम वहीं से फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं, हम धीरे धीरे उस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। जब हम बेसिकली सोसाइटी में रहते हैं तो हम इन चीज़ों को, हमारे अंदर सोशलाइजेशन होता है, हम चीज़ों को सीखते हैं। दूसरी चीज़, एक कल्चर जो है था वो शेयर्ड होता है, दैट इज़ कॉमन होता है। अब कल्चर जो है डायनेमिक होगा, यानी कि वो चेंज होगा। कल्चर जो है डेवलप करेगा बाय लिविंग विद अदर्स, ये दूसरों के साथ मिलकर ही तो होगा ना डेवलप। अब आप सीखोगे वहीं से चीज़ों को, ठीक है। बच्चा एक दूसरे बच्चे से जो है सीखता है, ये खेल रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है, इसने ये वर्ड बोला, चाहे वो बोला, चाहे वो ख़राब वर्ड था, चाहे वो अच्छा वर्ड था, इसने सीखा, इसके अंदर सोशलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो कल्चर होता है दैट इज़ लर्नड थ्रू सोशलाइजेशन, जो हम कल्चर जो होता है हमारा, वो हम सीखते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। इट इज़ पासड ऑन वन जनरेशन टू अनदर। अब ये जो है हमारे जो है ग्रैंड पेरेंट्स है, जो एंसेस्टर्स है, वहाँ से दूसरी जनरेशन में, फिर हमसे दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसमिट होता है कि कल्चर, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कश्मीरी कल्चर है, आपको फ़िरन पहनना है, आपको कांगरी लेनी है, ठीक है, आपको जो है वाजवान आप यहाँ पे है, तो ये जो है कश्मीरी बोलनी है, तो ये इंग्लिश वगैरह का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारी जो मदर टंग है दैट इज़ कश्मीरी। सो कल्चर को हम लर्न करेंगे सोशलाइजेशन, यानी कि जब हम इस प्रोसेस के थ्रू हम जब इसको लर्न करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। वरना हमें कैसे पता है कि हमारा कल्चर क्या है, जब कि वो तभी तो हुआ जब वो ट्रांसमिट हुआ, पास हुआ जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जिसने पहले डिस्कवर किया होगा कांगरी, फिर उसने जो है धीरे धीरे आगे चलता गया, फ़िरन पहना उसने, वाजवान है, कश्मीरी लैंग्वेज बोली, फिर जो है कश्मीरी जो लल दल है उसके जो वाक जिनको कहते हैं, तो वो धीरे धीरे आगे चला, शायरी हुई, आगे चली, ठीक है। तो वो तभी तो आगे पहुंचा, जब वो आगे पहुंचा तभी तो हमने सीखा, तभी तो हमें पता है ना आज मॉडर्न डे में कि व्हाट इज़ दिस कांगरी एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, हम क्यों यूज़ करते हैं, फ़ैरन का क्या काम है, हम क्यों पहनेंगे, ठीक है। जब वो पास हुआ, जब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे आगे चलाते गए, उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर को भी ये गाइड करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, क्या तौर तरीका रहेगा आपका, लोगों के साथ बिहेव कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, ठीक है, कैसे रहोगे लोगों में। तो दैट इज़ वो कल्चर होता है, बेसिकली कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल्चर होता है लोगों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ठीक। सिविलाइजेशन क्या होता है, एडवांस्ड वे ऑफ लिविंग।
जैसे सिटीज़, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, मतलब सिविलाइजेशन, आप सिविलाइज हो रहे हो। आपका जो है हम कहते हैं ना हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो एक था, तो वो काफ़ी मॉडर्न थे, उनके अंदर जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उनके पास जो है अलग अलग टेक्निक्स उनको पता थी। सो दे वर लाइक वेरी सिविलाइज्ड। तो उनका जो है, जो उनसे पहले लोग थे उनके पास तो वो सब कभी ख्याल ही नहीं आया उस चीज़ का। वो एडवांस्ड वे ऑफ लिविंग होता है। सपोज़ हम जो है यहाँ पे सपोज़ अर्बनाइजेशन होती है, तो हम मूव करते हैं धीरे धीरे, चीज़ों को सिविलाइज करते हैं, एडवांस्ड वे बनाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का। हमने सिटीज़ बनाए, हमने रोड्स बनाए, वरना रोड्स पहले खुरदरे थे, तो हम पहले वहाँ जैसे खुरदरे रोड्स पे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, काफ़ी मुश्किल होगी। हमने रहने के लिए घर बनाए, तो सिविलाइज हो गए हम। सोशलाइजेशन वही था कि जो हम कैसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं और हम कैसे, तौर तरीका हमारा क्या रहेगा, हम बिहेव कैसे करेंगे लोगों के साथ। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे लोग जो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं वो एक साथ रहते हैं एंड शेयर करेंगे आइडियाज़ को, लाइफस्टाइल, वाइल कीपिंग देयर ओन कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब जो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है एक ऐसी सोसाइटी होती है, लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें वो डिफरेंट कल्चर्स के, अलग अलग कल्चर का है, ये जो है अलग कल्चर का है, वो अलग कल्चर का है, वो एक साथ मिलकर जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़ को, जबकि वो अपना जो है कीपिंग देयर ओन, उनका अपना कल्चर वहीं पे है, उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने वहीं पर रखा, ठीक है। बट उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, वो एक दूसरे के साथ रहे, उन्होंने इंटरेक्ट किया, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में जो है पार्टिसिपेट किया, आइडियाज़ को शेयर किया, लाइफस्टाइल देखा उनका क्या रहता है, वाइल कीपिंग देयर ओन कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं। जैसे इंडिया के अंदर एग्जाम्पल है, हमारी इंडिया तो जो है, ठीक है, हमारी कंट्री के बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग जो है भाषा बोलते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर अलग अलग फेथ है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस एट्सेट्रा है। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि ये एक ट्रांस कल्चरल सोसाइटी है। क्या हम आपस में इंटरेक्ट नहीं करते? कश्मीर में हम हर एक रिलीजन का जो इंसान है वो एक साथ रहता है, एक दूसरे को जो है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, सपोज जो शादी वगैरह हो गया, कोई और बर्थडेज होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसमें एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं, खाते पीते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना कल्चर वहीं पे है, लेकिन हम जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं बाय बाय की तरह, ठीक है। सो लंदन के अगर हम देखेंगे, लंदन जो है पुराने ज़माने में ओबियसली कुछ 1900 में जो है बेसिकली वहाँ पे लंदन जो था ये हब था, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ का सारा यहाँ पे कारोबार वगैरह होता था। सो लंदन का क्या है, वहाँ पे एशियन भी है, अफ्रीकन भी है, यूरोपियन कल्चर भी, सारे मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है लंदन के अंदर जो है वहाँ पे सपोज़ वाजवान बनता है, उन उसके अंदर वहाँ पे सपोज़ वहाँ पे वो बटर चिकन बनाते हैं, ठीक है। वो कोई और चीज़ बनाते हैं, मटर पनीर जैसी चीज़ें, वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं और वहाँ के लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। सो उनके कल्चर्स वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आपस में जब हम मिलते हैं वहाँ पे, सपोज़ कोई फॉरेनर मिलता है, आता है यहाँ पे, तो वो यहाँ का खाना खाते हैं, इंडिया में जब आते हैं तो वहाँ पे उनका आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो देखते हैं कैसे वो बिहेव करेंगे, और प्लस उनका जो है आपस में चीज़ें जो है शेयर हो रही है, आइडियाज़ शेयर होते हैं। उसी तरह से इंडिया में भी और लंदन भी, हम लंदन और इंडिया बेस्ट एग्जाम्पल्स है, बिकॉज जहाँ पे हब होता है वहाँ पे हर चीज़ जो है आपको मिक्स में मिलेगी, ठीक है। फिर होता है मॉडर्नाइजेशन। थोड़ा मैं तेज़ जा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा है ये, तो कम टाइम में आपको कवर करना है। सो मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज टू मॉडर्न वेज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। हम ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने के तौर तरीके होंगे उससे हम जंप करते हैं, हम जाते हैं मॉडर्न तरीके की तरफ, हम मॉडर्न बनते हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब मॉडर्न बनना। इसमें यूज़ होता है इंटरनेट एट्सेट्रा, ठीक है। विलेजेस जो होते हैं, विलेजेस से हम जाते हैं सिटीज़ में ताकि काम कर सके, जॉब के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए हम करते हैं। तो मॉडर्नाइज होते हैं हम, बेसिकली जो चल रही है दुनिया उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया के साथ आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम दिस द ट्रेडिशनल वेज को छोड़कर मॉडर्न वेज। जैसे कि पुराने ज़माने में कहते थे कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, अब जो है गाँव में अभी भी सपोज़ ये प्रथा कह सकते हैं, ये जो चल रही है चीज़,
फिर भी लोगों ने क्या किया, उन्होंने विलेज से निकलकर सिटीज़ में वो गए, वहाँ पे उन्होंने लड़के और लड़कियों को दोनों एक साथ को एजुकेशन में पढ़ाना शुरू किया। ठीक, उन्होंने लड़कियों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड की। ठीक, तो ये होता है कल्चर। उसके बाद होती है फैमिली, परिवार। परिवार क्या होता है, ये ऐसा लोगों का ग्रुप होता है जो खून का रिश्ता कहते हैं ना, खून से वो रिलेटेड है, ब्लड रिलेशंस। मैरिज, या तो शादी हुई है उनकी आपस में, ठीक है, या तो अडॉप्ट किया है, या तो वो एक साथ रह रहे हैं और वो एक कॉमन लाइफ को जो है शेयर कर रहे हैं। फैमिली होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आपस में कुछ लगते हैं क्या, मतलब खून का उनका आपस में रिश्ता है। ठीक, वो शेयर करेंगे ब्लड रिलेशंस। शादी अगर की होगी, अडॉप्शन होगा, तो वो सारे मिलकर फैमिली बनाते हैं। फैमिली जो है, अब उसके टाइप्स है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें मदर, फादर और बच्चे होते हैं, या बच्चे हो भी नहीं सकते तो फैमिली है। ठीक है, या हम कह सकते हैं फैमिली एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, दिस ग्रुप ऑफ टू पीपल विच आर लाइक दे आर बिकॉज ऑफ मैरिज विथ और विदाउट चिल्ड्रन। ठीक, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल आंटीज। ठीक है, हर कोई रहता है उसमें। एक्सटेंडेड फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली ही यही होगी, प्लस क्लोज रिलेटिव्स। ठीक, जो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो न्यूक्लियर, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल एंड सिंगल पेरेंट फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है, सिंगल पेरेंट ही यहाँ पे फैमिली में है, मतलब बच्चों के साथ सपोज डिवोर्स हुआ है या डेथ हुई है, अल्लाह ना बचाए, सिंगल पेरेंट फैमिली जो होती है, डिवोर्स हुआ है या डेथ हुई है। ठीक, पेट्रियार्कल फैमिली एंड मेट्रियार्कल क्या होता है, पेट्रियार्कल फैमिली होती है पैटर्नल हम कहते हैं ना, फादर मेल के साथ है ये, तो वो मेल होगा हेड ऑफ द फैमिली, जैसा होता है हमारे जैसे इंडिया में ये है, कुछ कुछ पार्ट्स में, नॉर्थ में हम देखेंगे, पंजाब में है, यूपी के अंदर है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में भी है, कि जो मेल होता है वही होता है फैमिली का हेड। दूसरा होता है मैट्रियार्कल फैमिली, जो मदर होती है, इसमें उल्टा है, इसमें एक फीमेल जो होती है वो घर की मुखिया मान लो, मतलब वो हेड होती है, वही सारे डिसीजंस लेगी, वही सारा कुछ देखेगी। ठीक है, केरला के अंदर नायर कम्युनिटी है, जैसे इसमें क्या है, प्रॉपर्टी मदर से जो है डॉटर को ट्रांसफ़र होती है, ना कि जैसे हमारे यहाँ देखते हैं हम कि फादर से बेटे में होती है। ठीक है, अक्सर तो बेटियों को कुछ देते भी नहीं है। ठीक है, शादी करके भगा देते हैं। ठीक है, तो खासी ट्राइब है मेघालय के अंदर, वहाँ पे प्रॉपर्टी जो होती है वो जो यंगेस्ट जो डॉटर होगी, छोटी बेटी जो होगी, उसको मिलती है। ये एक इनका अपना है। और केरला के अंदर आप ऐसे रखो यार कि मैट्रियार्कल जो फैमिली है वहाँ पे फीमेल हेड होती है, और फीमेल ही बेसिकली वहाँ पे ट्रांसफ़र, फीमेल टू फीमेल वो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी, घर का कारोबार वगैरह सब कुछ चाल, ये सब। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं फैमिली के, एक परिवार का क्या फंक्शन रहता है। बेसिकली परिवार जब होता है तो उससे हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है, हमें जो है प्रोवाइड होता है फूड, खाना हमें मिलता है। ठीक है, हमें फूड मिलता है, एजुकेशन मिलती है, छत मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। पेरेंट जो होते हैं वो टीच करेंगे बेसिक मैनर्स को। ठीक, डिसिप्लिन, फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, एल्डरली एंड सिक मेंबर्स। ठीक है, फैमिली जो है प्रोटेक्ट करती है बच्चों को। सो इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, और जो है यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट देती है फैमिली। आप जब कभी परेशान होते हो तो योर फैमिली इज़ देयर फॉर यू। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद क्या है, मैरिज। ये शादी क्या चीज़ है। ठीक, शादी में क्या होता है, ये बेसिकली ये सोशली, सोसाइटी के हिसाब से किया हुआ, सोशली बेसिकली आपके रिलीजन के हिसाब से भी, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड तरीका था, आपने शादी की। ठीक है, लीगली आपने की। ठीक है, एक्सेप्टेड यूनियन होता है दो लोगों के बीच का, शादी होती है एक लीगली एक्सेप्टेड एंड सोशली एक्सेप्टेड यूनियन, एक जो इनका अपना अभी इनका जो है मेल हुआ है। ठीक है, बिटवीन टू पीपल, यूजुअली अ मैन, ओब्वियसली यूजुअली होता है, एंड अ वुमेन, टू लिव टुगेदर, हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे होते हैं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। मैरिज जो है यही तो आपकी जनरेशन को आगे चलाती है। ठीक, मैरिज की वजह से अब जो है आगे चलती है जनरेशन्स, नाम जिसको कहते हैं कि ज़िंदा रहता है, वट एवर पेरेंट्स का जो फादर का जो है चलता है। तो ये सब फॉर्म्स क्या है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, सेम सेक्स मैरिज एंड ग्रुप मैरिज।
मोनोगैमी क्या होती है, एक हस्बैंड एक वाइफ, मतलब हस्बैंड जो है उसकी एक ही वाइफ है और जो वाइफ है उसका एक ही हस्बैंड है, मतलब एक इंसान ने दूसरे एक ही इंसान से शादी की, अभी दो लोग हैं खाली बस, जो जनरली होता है जनरली, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुत सारी शादियां करना। अब उसमें दो किस्म है, पॉलीगाइनी मतलब एक हस्बैंड होगा उसकी बहुत सारी वाइफ्स होंगे, जैसे इस्लाम में है, बट ठीक है। पॉलीएंड्री क्या होगा, बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं लेकिन एक वाइफ होती है, ये अफ्रीका में और इंडिया के अंदर, ठीक। लेट मी हाईलाइट इट। ठीक, उसके बाद सेम सेक्स मैरिजेस होते हैं, बेसिकली जेंडर जो है उस सेम जेंडर जो होता है उसमें ये मैरिजेस होते हैं। नीदरलैंड्स में, कनाडा में, अब तो इंडिया में भी लीगल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी लीगल कर दिया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेम सेक्स को बिलोंग करते हैं, सेम जेंडर के, सपोज गर्ल विल मैरी अ गर्ल, ठीक है, बॉय जैसे गे मैरिजेस है, बॉय बॉय के साथ शादी करेगा, गर्ल गर्ल के साथ शादी करेगी, ठीक है। अभी भी सोसाइटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। सो ग्रुप मैरिज जो है सेवरल मैन होते हैं, ग्रुप मैरिज में बेसिकली ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे मैन जो होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन के साथ शादी करते हैं, और क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे शेयर होती हैं और बच्चे भी शेयर होते हैं, बेसिकली वो आपस में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ होते हैं। मतलब सपोज अगर ग्रुप 4 लोगों का है और 4 वाइव्स हैं, ठीक है, ये इसका भी हस्बैंड है, ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, ये इसके या वाइफ का, ठीक है, ठीक है, इस तरह से तो ये सब लोग आपस में ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। ऑफ फैमिली एंड मैरिज ऑन हेल्थ, अब इस फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस रहता है हमारी जो है इस फैमिली, इस परिवार का और इस शादी का हेल्थ पे क्या असर रहता है। पहले हम देखेंगे फैमिली। फैमिली की वजह से क्या होता है, फैमिली हमें हाइजीन सिखाती है, सेफ हैबिट्स सिखाती है, हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। जब हमें बच्चे थे तो हमें वैक्सीनेशंस लगे, हमें टीके लगवाए, हमारे घर वालों ने इंश्योर किया कि ये खाना अच्छे से खाए, वो सरलैक्स खाते हैं, ओट्स वगैरह, मिल्क पूरा मदर का दिया 6 मंथ्स, या उसके बाद जो है वीनिंग भी स्टार्ट हुई तो केयर भी दिया हमें, ठीक है। फैमिली की वजह से एनकरेज हुई हेल्दी लिविंग हैबिट्स एंड टाइमली मेडिकल अटेंशन। ओब्वियसली थोड़ी सी चोट लग गई तो फैमिली लेकर चली गई। मेरे साथ ऐसा होता है कि छोटी सी चोट लग जाती है मुझे, या थोड़ी सी कभी पेन हो जाती है कभी अचानक से, सो माई मदर इज़ लाइक ऑन हर लाइक फीट, सो शी इज़ लाइक सो मच इन टू दैट, मतलब वो उनका है कि अभी चलो डॉक्टर के पास, अभी चलो वहाँ पे, अभी चलो यहाँ पे, सो फैमिली प्रोवाइड्स यू दैट थिंग, ठीक है। उसके बाद जो है मैरिज का इफेक्ट क्या रहेगा हमारी सेहत पे। मैरिज की वजह से क्या होता है, पहली चीज़ होती है कि यहाँ पे एक कंपेनियनशिप होती है, बेसिकली आप जो है साथ आपको मिलता है, एक पार्टनर आपको मिलता है तो आपको जो है इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपको प्यार मिलता है, केयर मिलता है। बट व्हेन यू फाइंड द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ठीक है, स्ट्रेस इससे कम होता है। अगर वो ठीक अच्छे पार्टनर होंगे तो स्ट्रेस ख़त्म होता है। एनजाइटी जो होती है आजकल बहुत कॉमन है, आई एम लाइक माई सेल्फ सफरिंग फ्रॉम दैट, तो वो चीज़ जो होती है वो कम होती है। मैरिड कपल्स ऑफन लाइक अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टाइमली मेडिकल चेकअप्स करवाते हैं रेगुलरली। सो मैरिज का काफ़ी असर रहता है जब पार्टनर सही हो, ठीक, तो हमें जो है इमोशनल सपोर्ट मिलता है, हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे हम अपनी शेयर करते हैं थॉट्स, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है, इनक्रेज करते हैं रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी, स्ट्रेस ख़त्म होता है, एनजाइटी ख़त्म होती है, ठीक है। ये था इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज। अब आपके रहते हैं इसमें साइकोलॉजी, उसका भी करवा दूंगी मैं, इसी तरह से हम करेंगे। और जो सोशियोलॉजी की अभी पेंडिंग है कुछ, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।